73 की उम्र में चर्चाओं में रहने वाले बॉलीवुड की क्राइम मास्टर गुगू यानी शक्ति कपूर कभी खलनायक बनकर लोगों को डराया तो कभी कॉमेडी से हंसा हंसाकर लोगों को लोटपोट कर दिया। लेकिन उनकी असली जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। जहां मिथुन चक्रवर्ती ने काटे थे उनके बाल, जहां एक्सीडेंट ने उनकी किस्मत पलट दी और जहां उन्होंने लता मंगेशकर की भांजी से भागकर शादी करके सबको हैरान कर दिया, तो आखिर शक्ति कपूर की जिंदगी के पीछे कैसा है रोमांच, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 3 सितंबर 1952 को जन्मे दिल्ली में शक्ति कपूर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता दिल्ली के कॉन्वेंट प्लेस में एक कपड़ों की दुकान चलाते थे। कपड़े तैयार करने के लिए उनके पास अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी। उनके पिता चाहते थे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दुकानों को संभाले, क्योंकि उन्हें लगता था कि शक्ति इसे अच्छे से चला सकते हैं। हालांकि शक्ति की रुचि बचपन से ही खेलों में थी, खासकर क्रिकेट में। उन्होंने स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला था और स्पोर्ट्स कोटे के तहत उनका किरोड़ मणि कॉलेज में एडमिशन हुआ। शक्ति कपूर कभी भी दुकान पर बैठना नहीं चाहते थे। वे टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करना चाहते थे, जिसकी वजह से अक्सर उनका अपने माता पिता से झगड़ा हुआ करता था। शक्ति के मन में हमेशा यही चलता रहता था कि उन्हें अपने पिता की दुकान संभालनी पड़ेगी और यही सोचकर वे अक्सर परेशान रहने लगे। ये बात उन्होंने अपने दोस्तों को बताई। उनके कुछ दोस्त फिल्म संस्थान FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्म भर रहे थे, तो उन्होंने शक्ति कपूर का भी फॉर्म भर दिया। उस समय तक एक्टिंग शक्ति को बिल्कुल रुचि नहीं थी। कुछ समय बाद उनके घर एक चिट्ठी आई जिसमें FTII के रिटन टेस्ट के लिए दिल्ली आने को कहा गया। पहले वो हैरान रह गए कि ऐसा क्या हुआ। जब दोस्तों से पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई और टेस्ट देने के लिए साथ चलने को कह दिया। इसके बाद वह दोस्तों के साथ टेस्ट देने चले गए। बाद में उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो वे वहां देर से पहुंचे। ऑडिशन के दौरान उन्होंने देखा कि सामने दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि, अभिनेत्री कामिनी कौशल और प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी सामने बैठे हैं। उनके सामने परफॉर्मेंस करना था। इतने बड़े नामों को देखकर सबसे पहले उन्होंने उनके पैर छुए और मन ही मन खुश हुए कि ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नर्वस नहीं हुए और अपने डायलॉग्स बोलने लगे। इस दौरान देश भर से करीब 48,000 लोगों ने टेस्ट दिए थे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 10 लड़कों का होना था। दिल्ली से केवल 3 लड़के चुने गए, अनिल धवन, नसरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर। शक्ति कपूर के सिलेक्शन से उनके दोस्त चौंक गए और उन्हें लगा कि शायद पैसे देकर उन्होंने सिलेक्शन कराया है। बाद में शक्ति कपूर ने अपनी मां को बताया कि उनका FTII में चयन हो गया है। अब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया है। वह पुणे पहुंचे और स्क्रीन टेस्ट भी पास कर लिया। जब शक्ति कपूर दिल्ली छोड़कर पुणे के FTII जा रहे थे, जो ट्रेन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो खुद भी वही एडमिशन लेने जा रहा था। सफर के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। क्योंकि कोर्स शुरू होने में कुछ वक्त था, उस दौरान वह दोस्त अपनी बहन की शादी में शामिल होने मुंबई जा रहा था और शक्ति कपूर भी उनके साथ चले गए। मुंबई में उन्हें पता चला कि शादी उस वक्त के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना की है। शादी में राकेश रोशन सहित कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थी। यह देखकर शक्ति कपूर को भी अपने भीतर एक स्टार जैसी फीलिंग होने लगी। डीडी उर्दू को दिए एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने बताया था कि जब हम पुणे पहुंचे तो मेरे हाथ में बियर थी और मैं इस बात से बेहद खुश था कि जैसे मैं पहले ही स्टार बन चुका हूँ। हॉस्टल पहुँचने पर मैंने देखा कि एक लड़का खड़ा है जिसकी धोती में इतने छेद हैं शायद गिन पाना मुश्किल था। वह सांवला था, लेकिन उसकी बॉडी मजबूत और हट्टी कट्टी थी। उसने राकेश रोशन को देखा और झुककर उनके पैर छुए। फिर मैंने उस लड़के से बियर पीने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि इंस्टीट्यूट में इसकी अनुमति नहीं है।
फिर उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं मिथुन चक्रवर्ती हूँ। जब राकेश रोशन और प्रमोद खन्ना वहाँ से चले गए तो वह मुझे हॉस्टल के कमरे में ले गया और वहाँ कुछ सीनियर्स भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर मेरी रैगिंग की, बाल काट दिए और पुल के पास ले जाकर खूब दौड़ाया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। एक पल को लगा कि भगवान को याद किया जाए। मुझे लगा मैं फंस गया हूँ, गड़बड़ हो गई है। मैं पछता रहा था, रोने लगा और कहने लगा कि मुझे दिल्ली वापस जाना है, मैं एक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे माफ कर दो। हालांकि इसके बाद जब पुणे के FIT में पढ़ाई कर रहे थे तभी वहाँ मेरी दोस्ती हो गई। तभी एक दिन निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी क्लास लेने आए। उन्होंने वहीं पर शक्ति को अपने फिल्म खेल खिलाड़ी के लिए ऑफर दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यहीं से उनके एक्टिंग के करियर की शुरुआत हो गई। कुछ ही समय बाद उन्होंने FTII से अपनी पढ़ाई पूरी की और मुंबई आ गए। शुरुआत में सांताक्रूज इलाके में एक PG में रहने लगे, लेकिन किस्मत हमेशा उनके साथ रही। जैसे ही विनोद खन्ना को यह पता चला कि शक्ति कपूर PG में रह रहे हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें फोन किया और कहा, PG में मत रहो, मेरे बंगले में आकर रहो। इसके बाद शक्ति कपूर लगभग 4 साल तक विनोद खन्ना के बंगले में रहे। इस दौरान उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू की और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। शक्ति कपूर 2 दिग्गज अभिनेताओं जेनी डेंजोगपा और रंजीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। खासकर रंजीत ने शक्ति कपूर के करियर में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही उन्हें फिल्म दरवाजा दिलवाई थी। दोनों एक साथ स्ट्रगल भी करते रहे और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कड़ी मेहनत भी। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि एक एक्सीडेंट ने उनकी किस्मत बदल दी। जैसे ही शक्ति कपूर को मॉडलिंग के पैसे मिले, उन्होंने 11,000 रुपए की एक फिएट कार खरीद ली। इसी कार से वह शूटिंग पर जाया करते थे। एक दिन जब वह शूटिंग के लिए जा रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गुस्से में शक्ति कपूर कार से बाहर निकले तो दूसरी वो व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखकर शक्ति कपूर हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता फिरोज खान थे। यह देखकर शक्ति कपूर हक्का बक्का रह गए और तुरंत माफी मांगने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने फिरोज खान को अपने बारे में बताया। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। शाम को शक्ति अपने करीबी के शुक्ला के घर पहुंचे। शुक्ला की पत्नी शक्ति की मुंहबोली बहन हुआ करती थी, इसी कारण आपसी पारिवारिक संबंध जैसे थे। बातचीत के दौरान के शुक्ला ने कहा, मैं एक फिल्म तुम्हारे लिए रोल की बात करने वाला हूँ। फिरोज खान बुरी आंख वाले लड़के की तलाश कर रहे हैं जो गाड़ी से गुस्से से उनसे टकराया था। उसके चेहरे और आंखों में एक खास किस्म का विलन वाला तेज था। यह सुनकर शक्ति कपूर खुशी से चिल्ला उठे और कहा, मैं ही वो लड़का हूँ जिससे आज फिरोज खान की कार का एक्सीडेंट हुआ। फिर क्या 1980 में आई फिरोज खान की सुपरहिट फिल्म कुर्बानी। उनमें उनको विलन का किरदार मिला। इसके बाद दोनों साथ में कच्चे हीरे, जाबाज और वक्त रोटी जैसी फिल्मों में नजर आए। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर शक्ति को इतने थप्पड़ पड़े थे कि उन्हें लगा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूं। शक्ति कपूर लगातार विलन का किरदार निभा रहे थे। उन्हें इसी तरह के रोल भी ऑफर हो रहे थे। ऐसे में उन्हें लगा कि कहीं वो टाइपकास्ट न हो जाएं। तब उन्होंने अपना जॉनर बदला, कॉमेडी में हाथ आजमाया। दरअसल फिल्म मवाली की शूटिंग के दौरान उन्होंने अरुणा ईरानी, कादर खान और जितेंद्र के साथ काम किया। शूटिंग के पहले दिन ही जब पहला शॉट हुआ तो अरुणा ईरानी ने उन्हें जोरदार चाटा मारा। दूसरे शॉट में जितेंद्र ने और तीसरे शॉट में कादर खान ने 3 थप्पड़ खाकर शक्ति कपूर परेशान हो गए और वे फाइट मास्टर वीरू देगन यानी अजय देवगन के पिता के पास गए और बोले, मैं टॉप का विलेन हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे हैं, मुझे ये फिल्म नहीं करनी। इतना ही नहीं, उनके मन में इंडस्ट्री छोड़ने का ख्याल भी आ गया। तब उन्हें समझाया गया कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, यह तेलुगु फिल्म की रीमेक है और उनका किरदार काफी दमदार है।
इसके बाद शक्ति कपूर दोबारा सेट पर लौटे और परफेक्ट शॉट दिया। फिल्म सुपरहिट रही और लोगों को उनका रोल बेहद पसंद भी आया। इसी फिल्म के बाद कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी हिट हो गई थी। आखिर कैसे की लता मंगेशकर की भांजी से भागकर शादी शक्ति कपूर ने। शिवांगी कोल्हापुर 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही। वह कोकिला लता मंगेशकर की भांजी थी। 1980 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत की शूटिंग के दौरान शिवांगी और शक्ति कपूर की पहली मुलाकात हुई। चूँकि वो 12 साल शक्ति कपूर से छोटी थी, इसलिए माता पिता इस रिश्ते को लेकर नाराजगी थी। शिवांगी के माता पिता इस रिश्ते की सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कमरे में बेटी को बंद कर दिया। इसके बावजूद 1982 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। टाइम आउट विद अंकित पॉडकास्ट में शक्ति कपूर ने बताया था कि उनके और शिवांगी के बीच सांस्कृतिक अंतर भी था। शिवांगी के माता पिता असहज थे। इसके अलावा फिल्मों में शक्ति कपूर के निभाए गए नेगेटिव किरदार की वजह से उनकी छवि थोड़ी सी गलतफहमी वाली भी हो गई थी। हालांकि बेटे सिद्धांत के जन्म के बाद शिवांगी के माता पिता ने आखिर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और फिर 1987 में दोनों की बेटी श्रद्धा कपूर का जन्म हुआ। शक्ति कपूर ने लगभग 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह 1980 से 1990 के दशक में असरानी और कादर खान के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।